जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में तो गजब हो गया। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में हो गई भारी बगावत। 50 विधायक हो गए बागी। गिर रही है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? कांग्रेस के संपर्क में आए मिले बौखलाया अमित शाह। तो क्या बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, एक तरफ जहां पर देश में एक ऐसी भावना है कि आतंकवाद के खिलाफ में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए, तो दूसरी तरफ मोदी और शाह जातीय जनगणना के जाल और भ्रम में जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हुए राजनीतिक बुद्धिजीवियों के बीच में दिखे। मगर इसी बीच में ये इधर बिजी थे, उधर मध्य प्रदेश में तो गजब खेला हो गया। ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में बगावत की खबरें सामने आने लगी? ऐसी कौन सी स्थिति हो गई कि मध्य प्रदेश में 50 एमएलए के बागी होने की बातें सामने आने लगी? और अगर 50 एमएलए बागी हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? क्योंकि बहुमत का आंकड़ा, अगर ये 50 एमएलए कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं तो फिर कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर लेगी। ऐसी कौन सी स्थिति आ गई मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर बीजेपी के नेता बागियाना तेवर के साथ में अपनी ही सरकार के खिलाफ आकर के खड़े हो गए? आखिर क्यों यह कहा जाने लगा कि मध्य प्रदेश में वो बड़े नेता ये कहने लगे कि साहब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम सीधा प्रधानमंत्री मोदी से जाकर के मिलेंगे? दोस्तों, माजरा क्या है? खबर चौंकाने वाली है। मैंने भी जब इस खबर को बीते 3-4 दिनों से फॉलो किया तो मुझे लगा कि शायद आमतौर पर जैसा पार्टियों के बीच में होता है वैसे ही होगा। मगर दोस्तों, इसकी जड़ में जाकर के मैं जब इसे समझने की कोशिश की तो फिर इसकी जड़ में जो चीजें मुझे मिली, ये जब मैंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात करके समझने की कोशिश की, तो बातें ऐसी सामने आई जिससे मैं चौंका। क्योंकि दोस्तों, 2023 का विधानसभा चुनाव पिछला आपको याद है, कहा यह जा रहा था कि साहब कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है। तमाम सर्वे में, एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान वाली सरकार, बीजेपी हारने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ऐसे सर्वेस में बातें सामने आई। मगर जब नतीजा सामने आया, शुरुआत के जनगणना के मतगणना के वक्त में शुरू के 1-1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक ऐसा लगा कि कांग्रेस की सरकार बन गई। और उसके बाद में जो पूरा आंकड़ा पलटा, फिर भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ बहुमत हासिल कर लिया बल्कि बहुमत के काफी आगे निकल गई थी। दोस्तों, करीब करीब 47 सीटें आगे निकल गई थी बहुमत से। मगर बीच में अब क्या हुआ? तब से लेकर के अब तक हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी के आला लीडर्स उसे समझ नहीं पाए। दोस्तों, अब मैंने जाकर के कड़ियों को देखा तो मुझे समझ आया कि बीते 1 महीने में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का दौरा अमित शाह ने करीब करीब 3 से 4 बार कर लिया है। यानी कि मध्य प्रदेश जो कि संघ की लेबोरेटरी है, मध्य प्रदेश जो कि हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, मध्य प्रदेश जिसे भारतीय जनता की लेबोरेटरी के तौर पर देखा जाता है इस देश के अंदर, उस मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की लेबोरेटरी में भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से सियासी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। और ऐसे में कुछ नाम तो मैं आपके सामने रख देता हूं भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें नेता भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वहां के मेयर कुछ शामिल हैं। यानी कि नीचे से लेकर के ऊपर तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी में टकराव की स्थिति उस चरम पर पहुंच गई। और इसी बीच में खबरें आई कि बागियाना तेवर रखने वाले एमएलए, विधायक और नेताओं का कांग्रेस पार्टी के साथ में संपर्क चल रहा है। यह तो हिला देगी खबर, बीजेपी खेमे को हिला दिया। सबसे पहले आपको कुछ नेताओं के नाम बताते हैं। जैसे बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं प्रीतम लोधी। इनका अंदाज अगर आप देख लेंगे, इनका तेवर अगर आप देख लेंगे तो कहेंगे कि साहब ये मोदी शाह के राज में ऐसा कैसे संभव है? प्रदीप पटेल, बीजेपी के दूसरे बड़े नेता, इनका तेवर आप देखेंगे, कहेंगे साहब ये तो स्थिति बिगड़ चुकी है। चिंतामणि मालवीय है, गीता अग्रवाल है, भूपेंद्र सिंह है, संगीता तिवारी है। यानी कि एक के बाद एक लंबी फहरिस्त है। और दोस्तों, जिन्होंने खुल करके बगावत का परचम लहरा रखा है। जब मैंने इस खबरों की तह में जाकर के इसको समझने की कोशिश की, इस पर रिसर्च करना शुरू किया, तो पता यह चला कि साहब दोस्तों, यह अचानक बगावत नहीं हुई है। इसके पीछे एक पूरी पृष्ठभूमि है, इसके पीछे एक पूरी सियासी जमीन है जो कि बीते करीब करीब 2 वर्षों से यह सब कुछ चल रहा है। और तब मुझे लगा
कि साहब ये तो जैसी करनी वैसी भरनी वाली स्थिति पैदा हो रही है। यानी कि एक वक्त में 2023 से पहले वाले चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके अपने कुछ विधायकों को लेकर के बीजेपी के साथ मिलकर के बीजेपी की सरकार बनवा दी थी उन्होंने। तो क्या अब वही बीजेपी के साथ होने जा रहा है? दोस्तों पूरा माजरा विस्तार से आपको बताता हूं कि खेल हुआ कैसे है, मगर उससे पहले जल्दी से आपको मध्य प्रदेश की विधानसभा और उसमें पार्टियों की स्थिति और कैसे कांग्रेस की सरकार बनने की बात राजनीतिक जानकार मान रहे हैं उसको मैं बता देता हूं। दोस्तों मध्य प्रदेश विधानसभा की बात मैं अगर करूं तो आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सीटें हैं 230 और 230 के लिहाज से बहुमत का आंकड़ा आधे से एक ज्यादा होता है, आंकड़ा आता है 116 का। पिछले यानी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 230 में से महज बहुमत का आंकड़ा 116 नहीं बल्कि उससे बढ़कर के 47 सीटें ज्यादा 163 सीटें मिली, यानी कि खतरा कोई नहीं था। मगर अब कांग्रेस की भी आपको बता देता हूं, 230 में से कांग्रेस खिसक करके मतगणना वाले दिन शुरू में बढ़ रही थी, ऊपर जा रही थी, अचानक धराशायी हुई और नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए 66 सीटों पर, अन्य के खाते में 1 सीट। अब अगर बीजेपी के बागियों की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि 49 से 50 ऐसे बीजेपी के नेता हैं यानी कि विधायक हैं जो बगावती सुर अपनाए हुए हैं, जिसमें से कुछ एक 2-3 तो खुल करके सामने हैं, बाकी पर्दे के पीछे हैं। ये तो और डेंजरस है। पर्दे के पीछे वाले बागियों के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तादाद मिलकर के हो जा रही है करीब करीब 49 से 50। इतनी भारी तादाद, इतनी बड़ी बगावत, और मोदी शाह को दिल्ली में पता नहीं चल सका, क्योंकि दोस्तों स्थिति ऐसी है मोदी शाह के सामने जिससे वो जूझ रहे हैं इस बीच में। यानी कि अगर वाकई 49-50 बागी विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता हैं, तो फिर 66 में कांग्रेस पार्टी के 49-50 को जोड़ दिया जाए तो बहुमत 116 का आंकड़ा आ जाता है, और अगर एक जो अन्य है उसको भी जोड़ दिया जाए तो प्लस हो जाता है। यानी कि बीजेपी धराशायी हो जाती है, कांग्रेस बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाती है और अन्य के खाते में इतनी सीटें नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करके सरकार बचा ले जाए या कांग्रेस पार्टी को तोड़ ले जाए। अब दोस्तों जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस पार्टी के युवा चेहरा माने जाते हैं मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह या फिर कमलनाथ की वजह से बीते 2 चुनाव में विधानसभा और लोकसभा में कैसा डेंट लगा कांग्रेस को आप जानते हैं। ये वही कमलनाथ हैं, अहंकार में बोल गए थे कौन अखिलेश वखिलेश, और उसके बाद में विधानसभा चुनाव में पानी पिला दिया जनता ने उनको। तो वैसे में कहा यह जा रहा है कि 200 मध्य प्रदेश में यह स्थिति इस वक्त बन रही है। और अब खबर देखिए दोस्तों, बीजेपी में बगावत हाल ही में नहीं हुआ बल्कि चुनाव के बाद से ही यह बगावत सुगबुगाहट सुनने में मिल रही थी, जब अमित शाह ने जेपी नड्डा ने मिलकर मनमाना तरीके से वहां पर एक से एक सीनियर और काबिल विधायकों को छोड़ करके मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को वहां से दिल्ली लाए जाने के बाद में वहां पर सेकंड लीडरशिप बड़ी थी जिसमें कई सारे प्रमुख नाम थे। कैलाश विजयवर्गीय को आप देख लीजिए, विधानसभा का चुनाव लड़े थे, कितने सीनियर नेता हैं। मगर मोदी और शाह ने, जेपी नड्डा ने अपने हिसाब से मोहन यादव को बिठाया। अब अगर विधायक दल की बैठक होती, उसमें वोट पड़ना होता मोहन यादव के पक्ष में, उनके वोट को छोड़ करके मुख्यमंत्री के लिए कोई वोट नहीं पड़ता दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, या 1-2 वोट पड़ जाता। मगर बावजूद इसके वहां के सीनियर लीडरशिप के सिर पर उनको बिठाया गया और उसके बाद में मोहन यादव, उनसे जुड़े हुए लोग जिस तरीके से मनमाना तरीका अपनाते रहे, रवैया अपनाते चले गए, बीजेपी में असंतोष उभरा। कैसे वहां की अफसरशाही हावी होती रही, कैसे अधिकारी वहां पर हावी होते रहे, कैसे वहां पर विधायकों और दूसरे बीजेपी के नेताओं की अनसुनी की जाने लगी। असंतोष बढ़ते बढ़ते मोहन यादव के खिलाफ, दरअसल मोहन यादव के खिलाफ यह असंतोष ऐसा बढ़ा कि साहब वो स्थिति आ गई जिससे कांग्रेस की सरकार गिरी थी। हालांकि दोस्तों, मैंने भी शुरू में जिन लोगों का नाम लिया, कहा यह गया कि उनको एक तरीके से चेतावनी पार्टी की तरफ से धमकी भी दी गई थी। बीते दिनों एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार की गई थी, बुला करके चेताया गया, मगर उस मीटिंग से निकलते ही इन माननीय बागी विधायकों ने जो तेवर अपनाया वो तो मैं शायद पहली बार देख रहा हूं। सीधे सीधे कहा गया कि साहब हम किसी के गुलाम नहीं है, मुख्यमंत्री की तरफ इशारा था, हम किसी की गुलामी करने के लिए नहीं आए, जनता के सेवक हैं, जनता ने हमें चुना है, हम सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जाकर के मिलेंगे। अब देखिए,
प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, अमित शाह से नहीं मिलेंगे, नड्डा से नहीं मिलेंगे, क्योंकि नड्डा और अमित शाह के तो बनाए हुए ही हैं मोहन यादव जी। अब प्रधानमंत्री से मिलकर के शिकायत की बात। ऐसी स्थिति में दोस्तों बगावत का तेवर बढ़ रहा है। इस बगावत के पीछे कई सारे कारण हैं। पार्टी में नजरअंदाज किया जाना, उनकी बातें ना माना जाना, उनके लोगों के साथ में वो सुविधा ना होना, एक असहजता की स्थिति पैदा करना। कहते हैं कि धीरे धीरे जब कोई असंतोष बढ़ता है, असंतोष बढ़ते 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 एक ब्लास्ट का रूप लेता है। वही स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में है। अब देखना होगा कि अमित शाह मध्य प्रदेश के इस ब्लास्ट को संभालते कैसे हैं। लेकिन अगर दोस्तों वाकई अगर 49 विधायक हैं इस श्रेणी में और सारे के सारे बागी हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं, तो फिर कांग्रेस की सरकार ठीक वैसे ही बन जाएगी जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार तोड़कर बीजेपी को बनवा दिया था। क्या करेंगे अमित शाह? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए वीडियो शेयर करें। बहुत शुक्रिया।